नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. नरेंद्र मोदी शरद पवार भेटीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची पत्रकार परिषद आता थोड्याच वेळात सुरू होणार असल्याचं समजतंय. नवाब मलिक ही पत्रकार परिषद घेणार आहेत. या पत्रकार परिषदेमध्ये नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांच्या झालेल्या भेटी संदर्भात स्पष्टीकरण दिलं जाईल असं समजतंय. आता येत्या काही क्षणांमध्ये ही पत्रकार परिषद सुरू होणार आहे. आपण ही पत्रकार परिषद स्थळाची थेट दृश्य पाहतोत. मंत्री नवाब मलिक यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तर्फे या भेटी संदर्भातली माहिती देण्याची शक्यता आहे. नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद आता सुरू झालेली आहे आणि मोदी पवार भेटीवर नेमकं काय सांगितलं जातं राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे हे ऐकणं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मोदी पवार भेटीनंतर संपूर्ण देशभरातल्या राजकारणामध्ये खळबळ माजलेली होती. या भेटीमागचं नेमकं काय कारण आहे याबद्दल सातत्यानं चर्चा सुरू आहे. पिछले 2 दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब दिल्ली में हैं और कल पीयूष गोयल जी को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का नेता नियुक्त करने के बाद पीयूष गोयल जी स्वयं पवार साहब को मिलने के लिए उनके निवास स्थान पे आए थे और नेता बनने के बाद एक कर्टसी कॉल के तहत वो आकर पवार साहब से मिले और जिस तरह से हमेशा से एक परंपरा रही है कि जो सदन का नेता होता है वो सभी दलों के लोगों को मिलकर सहयोग मांगने की बात करता है और उसी उपलक्ष्य में कल पीयूष गोयल जी से पवार साहब की मीटिंग हुई थी। साथ ही उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दफ्तर में एक बैठक हुई जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब, पूर्व रक्षा मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता A.K. एंटोनी साहब उस बैठक में उपस्थित थे और उसी बैठक में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिपिन रावत जी भी उपस्थित रहे। जनरल नरवणे साहब भी उस बैठक में थे और सीमा पे जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेके जानकारी सरकार की ओर से दी गई दोनों पूर्व रक्षा मंत्री को और साथ ही साथ उनका जो अनुभव रहा है ऐसी परिस्थितियों को डील करने में उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई और आज देश के प्रधानमंत्री से पवार साहब की मुलाकात टाइम मांगा गया, टाइम तय हुआ और उसके बाद पवार साहब स्वयं जाकर प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय में मिले। उस बैठक में जो एक लिखित मांग थी सरकार के पास, खास करके कोऑपरेटिव बैंक को लेकर जो बैंक रेगुलेटरी एक्ट में केंद्र सरकार ने बदलाव किए, जिसके कारण बैंकों के जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके अधिकार कहीं ना कहीं मर्यादित कर आरबीआई को ज़्यादा उसमें अधिकार दिए गए। उदाहरण के तौर पे कि कोऑपरेटिव बैंक
अर्बन कोऑपरेटिव्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स, उनमें अलग अलग तरह की विसंगति है। आज कोऑपरेटिव बैंक जो राज्यों के कोऑपरेटिव एक्ट है उसके तहत बनाए जाते हैं, लेकिन जो डिपॉजिटर्स है उनके पैसे को सुरक्षित रखा जाए इसलिए आरबीआई उसको रेगुलेट करती है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव बैंक से जब कोई कर्ज लेता है तो महाराष्ट्र के कानून के तहत 2.5% कंपल्सरी शेयर उनको लेना पड़ता है, और जब वो अपने कर्ज की वापसी कर देता है तो उनकी अपेक्षा होती है कि जो अगर किसी ने 10 लाख का कर्ज लिया और 25,000 उसका शेयर कैपिटल है तो उसकी अपेक्षा होती है कि वो शेयर कैपिटल भी उसे वापस मिले। लेकिन नए नियमों से रिजर्व बैंक के परमिशन बिना वो पैसे आप वापस नहीं दे सकते। इस तरह का नए रेगुलेटरी एक्ट में जो